हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट थ्योरम देखने वाले हैं। एवरी कन्वर्जन सीक्वेंस इज बॉन्डेड। कोई भी अगर कन्वर्जन सीक्वेंस हुआ तो वो बॉन्डेड होगा। बॉन्डेड मतलब होता है बॉन्डेड एवब भी होना चाहिए और बॉन्डेड बिलो भी होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। लेट हमने कोई सीक्वेंस लिया an जो कि कन्वर्जेंट है ना। तो अगर कन्वर्जेंट है तो कोई लिमिट पे टेंड्स कर रहा होगा, तो माना कि हमने l लिमिट पे वो टेंड कर रहा है। देन बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, है ना, लिमिट का डेफिनेशन से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि an माइनस एल करेंगे तो वो एप्सिलॉन से छोटा आएगा। एप्सिलॉन जो कि 0 से बड़ा होता है, तो वो an माइनस एल जो है एप्सिलॉन से भी छोटा आएगा। और n जो होगा वो कोई भी नेचुरल नंबर होगा और n नॉट से बड़ा होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये मॉड है, तो मॉड को हम लोग खोलेंगे तो एक तो हमारा पॉजिटिव टर्म में खुलेगा और एक हमारा नेगेटिव टर्म में खुलेगा। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो an इज़ लेस देन l प्लस एप्सिलॉन, है ना। और यहाँ पे देख सकते हैं कि an प्लस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन, ये हमने जस का तस। और ये हम लोग देख सकते हैं कि l माइनस एप्सिलॉन जो है वो छोटा है an से, ठीक है। तो इन दोनों को देख के आप लोग क्या लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि l माइनस एप्सिलॉन से an बड़ा है और l प्लस एप्सिलॉन से n छोटा है। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। अब हम लोग कुछ एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे a1 a2 a3 डॉट 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 an-1, जो कि एक फाइनाइट नंबर सीक्वेंस है। g को एक ग्रेटेस्ट एलिमेंट माना, इस सब से ग्रेटेस्ट एलिमेंट g है और स्मॉल g जो है वो सबसे लीस्ट एलिमेंट है, ठीक है। और हमने माना कि कैपिटल M जो है वो g और l प्लस एप्सिलॉन से बड़ा है ना। और m जो है वो स्मॉल g और l माइनस एप्सिलॉन से छोटा है, ठीक है, सबसे छोटा है। तो हम लोग कह सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 से कि हम लोग इसे इंटरचेंज कर लेंगे। तो l माइनस एप्सिलॉन की जगह पे हमने छोटा m लिखा और l प्लस एप्सिलॉन की जगह पे हमने बड़ा m लिखा। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यही तो हमारा कंडीशन होता है कोई भी सीक्वेंस का बॉन्डेड होने का। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा बॉन्डेड सीक्वेंस है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी कन्वर्जन सीक्वेंस जो होता है वो बॉन्डेड सीक्वेंस होता है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। थ्योरम नंबर 7 बोलता है प्रूव दैट एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस टेंड्स टू लीस्ट अपर बॉन्ड और अपर बॉन्ड। बोलता है जो भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होते हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कहने का मतलब पहला जो संख्या है वो दूसरे संख्या से छोटा होना चाहिए, है ना, यानी कि बढ़ते क्रम में, है ना। तो ऐसे सीक्वेंस में जो अपर बॉन्ड होगा, लीस्ट अपर बॉन्ड होगा, LU भी होगा, सुप्रीमम होगा, वही इसका क्या होगा, लिमिट होगा। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। तो हमने एक an लिया जो कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और इसका अपर बॉन्ड जो है वो कैपिटल M है। तब हम लोग डेफिनेशन से हम लोग कह सकते हैं कि an जो है, an का सारा एलिमेंट जो है वो m से छोटा है। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग ये भी हम लोग पढ़े थे कि अगर हम लोग इसमें an में कुछ जोड़ देंगे एप्सिलॉन, तो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। तो ये भी हम लोग बाय डेफिनेशन हम लोग जानते हैं। चलिए ये जो है वो ट्रू है n इज इक्वस टू m के लिए, है ना। तो हमने देखिए ये इसे ट्रू माना n इज इक्वस टू m के लिए। तो हम लोग कह सकते हैं am जो है वो बड़ा है m माइनस एप्सिलॉन से, है ना। कैसे, तो इसे देख सकते हैं आप लोग, ये एप्सिलॉन को इधर हमने लाया, बट द सीक्वेंस an इज़ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अब चूंकि हमारा सीक्वेंस हम लोगों ने माना है कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो an जो होगा वो बड़ा होगा am से। और n चूंकि जब n बड़ा होगा m से, तो an भी जो है वो हमारा बड़ा होगा am से। तो हमने इक्वेशन 2 और 3 को बना लिया। अब देख सकते हैं ट्रू 2 और 3 से कि an जो है वो किससे बड़ा होगा, m माइनस एप्सिलॉन से, है ना। देख सकते हैं इसके बदले में हमने ये वाला लिखा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि an जो है वो m माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है, ठीक है। अब इक्वेशन 1 से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 1 था, आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा an है वो जो है वो छोटा है m प्लस एप्सिलॉन से। यहाँ पे अगर हम लोग m में कुछ जोड़ देंगे तो ऑब्वियसली ये तो छोटा है, तो अभी भी छोटा ही रहेगा। तो इसलिए हम लोग ये लिख सकते हैं कि m प्लस एप्सिलॉन से ये an छोटा है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि m माइनस एप्सिलॉन और m प्लस एप्सिलॉन के बीच में हमारा an लाइक कर रहा है ना। और इसी को हम लोग अभी लास्ट थ्योरम में हमने बताया कि जब इस तरह का केस रहता है तो ये जो m होता है वही लिमिट हो जाता है हमारा।
तो देख सकते हैं an माइनस एम जो है वो इप्सिलॉन से छोटा है और यही हमारा m पे टेंड कर रहा है हमारा सीक्वेंस an। तो कह सकते हैं कि जितने भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होते हैं वो अपने सुप्रीमम पे टेंड्स करते हैं, यानी उनका लिमिट जो होता है वो उसका सुप्रीमम होता है। चलिए सेम चीज़ हम लोग इन्फीमम के लिए देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, प्रूव दैट एवरी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस टेंड्स टू इट्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि इन्फीमम पे उसका लिमिट लाई करेगा। तो चलिए कोई भी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस को हम लोग लेते हैं और इसके लिए प्रूफ करते हैं। लेट an भी एक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है जिसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वो k है ना। तो डेफिनेशन से हम लोग कह सकते हैं कि an जो है वो सारा एलिमेंट an का k से बड़ा होगा, इक्वेशन 1। अब हम लोग an में क्या करेंगे, इप्सिलॉन घटाएंगे तो ये an जो होगा वो छोटा हो जाएगा बाय डेफिनेशन से, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि an जो है वो छोटा है k प्लस इप्सिलॉन से। लेट इट बी ट्रू फॉर n इज इक्वस टू एम। चलिए n इक्वस टू एम के लिए ये ट्रू है, तो अगर ये n इक्वस टू एम के लिए ट्रू है तो यहाँ पे am जो होगा, सॉरी यहाँ पे am होगा, ठीक है। am जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा k प्लस इप्सिलॉन से, है ना। क्योंकि हमारा an की जगह पे am पुट किया हमने, तो ये भी ट्रू है, ठीक है। तो लेकिन हम लोग मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस के को मान रखे हैं, तो हमारा जो an जो होगा वो क्या होगा, वो छोटा होगा am से, फॉर ऑल n बड़ा होगा m से, है ना। तभी तो ये हमारा डिक्रीजिंग कहलाएगा। इक्वेशन 2 और 3 से ये हम लोग लिख सकते हैं कि an जो है वो छोटा है am से और am छोटा है k प्लस इप्सिलॉन से। तो हम लोग कह सकते हैं कि an जो है वो छोटा है k प्लस इप्सिलॉन से। ये हमने इक्वेशन 2 और 3 से लिखा। इक्वेशन 1 से हम लोग लिख सकते हैं कि an जो है वो बड़ा या बराबर है k से, तो k में अगर छोटू सा इप्सिलॉन भी घटा देंगे ना तो यही बड़ा रह जाएगा। तो ये हम लोग लिख सकते हैं। तो हेंस फॉर n बड़ा है m से, k माइनस इप्सिलॉन जो है वो छोटा है an से, मतलब यहाँ से हम लोगों ने ये वाला लिखा और ये वाला जो है वो हमने इक्वेशन नंबर इससे लिखा है। तो हम लोग कह सकते हैं अब, तो जब इस तरह का केस बनता है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो k है वही लिमिट है। तो हम लोग कह सकते हैं an माइनस k जो है वो लेस देन इप्सिलॉन है, और हम लोग कह सकते हैं कि an जो है वो टेंड्स कर रहा है k पे। तो हम लोग इससे ये सीखते हैं कि कोई भी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होता है वो अपना ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि अपना इन्फीमम पे लिमिट लाई उसका करता है, उसका लिमिट टेंड्स करता है उसके इन्फीमम पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के साथ।